हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया। कढ़ाई में 2 कटोरी भर के मैंने बेसन ले लिया। ये बेसन जो था मेरा पतला था, सॉरी, बहुत ज़्यादा महीन था। और उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके जितना बेसन लिया था, 2 कटोरी बेसन लिया था, तो 1 कटोरी के आसपास मैंने घी डाला था। 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, तो मेरा घी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। आप लोग अगर 2 कटोरी बेसन लेते हैं तो 1 कटोरी घी डालिएगा। और घी अगर देसी घी है तो ये तो बहुत कम सोखता है, ठीक है, अच्छे से ये पक जाता है। और तो नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बस मैं देसी घी का ही बनाती हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि कितना लेता है। हाँ, बेसन के ऊपर होता है कि बेसन कभी कभी मोटा होता है, कभी पतला रहता है, तो वो कभी कभी क्या होता है ना कि घी कभी कम लेता है, कभी ज़्यादा लेता है। गर्मी में क्या होता है कि जैसे हम गर्मी में बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा घी लगता है, और थोड़ा सा भी घी डालते हैं ना तो पूरा घी घी हो जाता है, क्योंकि गर्मी से ना वो बढ़ता नहीं है। बात की भी रख देते हैं तो घी देर तक दिखाई देता रहता है। और ठंडी में तुरंत क्या होता है ना कि जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे क्या होता है ना कि वो घी सूखता जाता है, तुरंत सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने घी को डाला। देखिए, थोड़ा सा घी था, इतना घी डाले ना कि मतलब कोई भी आपका बेसन हो, आप इतना घी डालें उसको आसानी से आप चलाएं तो ईजिली वो चलने लगे। बस इतना ही घी होना चाहिए। जब आप चलाएंगे तो अच्छे से चलने लगेगा। देखिए, ये हो गया ना, पूरी तरह से ये उसमें वो हो गया है, लिपट गया है एक तरह से। इसकी लिक्विड जो है, ये जो इसका लिक्विड है एकदम, मतलब जैसे जैसे उठाए तो लगे कि हाँ, मतलब बराबर है, हर जगह उसको उठा रहे हैं तो गिर रहा है, बस यही होना चाहिए। अब जैसे जैसे इसके बाद आप पकाएंगे वैसे वैसे वो हल्का होता जाएगा बेसन, और घी छोड़ता जाता है। तो एकदम से लास्ट में जैसे हम करेंगे ना, एकदम से पतला हो जाएगा। जैसे जब ये बंद होगा, जब ये पकते पकते, इसको एकदम लो फ्लेम पे ही पकाएं हमेशा। तो थोड़ा 15-20 मिनट लगता है इसको पकाने में, बहुत भी नहीं टाइम लगता है। मेरा थोड़ा सा था तो कम टाइम में बन गया। तो इसको मैं पकाती रही। लास्ट में मैंने पानी डाल कर चेक किया कि ये कैसे हो रहा है। तो देखिए, इसके कैसे इतने बबल्स आ गए थे। नीचे से क्या हो गया था कि एकदम से इसके जो जाले थे दिखाई दे रहे थे नीचे से, एकदम मतलब बहुत अच्छे से पक गया था। जब मैं भून रही थी ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी, सोधे सोधे बेसन की। तो थोड़ा सा मेरा घी इसमें ज़्यादा हो गया था। आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा 2 चम्मच घी कम डालिएगा। मेरा 2 चम्मच घी ज़्यादा हो गया था। खैर, जितना घी ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसमें बूरा जो है उसको डाल दीजिए, ज़्यादा डाल दीजिए, तो वो कम कर देता है। लेकिन घी तो रहता ही है। अभी तो ठंडी है, थोड़ी देर में 2-3 घंटे बाद ना ये सब जम जाते हैं तुरंत। तो ये जो था, मैंने तुरंत बेसन को भूनने के बाद तुरंत दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। नहीं तो होता है क्या है ना कि कढ़ाई गर्म रहती है और उसमें छोड़ देंगे तो वो जल जाएगा, नीचे से पकड़ लेगा। तो जितना मैंने जब ये ठंडा हो जाएगा, एकदम से ठंडा, मैंने पंखे के पास रख दिया था इसको, बेसन को। तो जब एकदम ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं बूरा डालूँगी। तो बूरा का क्या है कि जितना बेसन लिया था उतना बूरा जाएगा, मतलब 2 कटोरा बेसन लिया था तो 2 बाउल ये बूरा भी जाएगा। तो 1 बाउल तो मैंने ऐसे डाल दिया, दूसरे बाउल में मैं वो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी कि हो सकता है ज़्यादा ना हो। जैसे चला रही थी तो लग रहा था कि ज़्यादा है, लेकिन जब मैं उसको बांधने लगी तो मुझे कम लगने लगा। तो फिर थोड़ा सा 2 चम्मच और मैंने ये लिया था बूरा। ऐसे लग रहा था कि एकदम परफेक्ट हो गया है, एकदम दिख रहा है, लेकिन हाथ से भी मेल्ट किया तब भी नहीं समझ में आया। जब मैं बांधने लगी ना तो घी उसमें से दिखने लगा था। तो दो चम्मच मैंने और लिया था। फिर इसको मैंने बांध दिया, लेकिन मुझे बहुत गर्मी होने लगी थी। फिर नीचे अब बैठ के मैंने किया था, बहुत देर से खड़े होके मैं उसको कर रही थी ना, भून रही थी। तो फिर अब दूसरे रूम में ले जाके मैं बैठ के बांधूँगी इसको। तो चलिए, इसको ये जो है, ये पूरा जैसे लड्डू जो है ना ठंडा भी हो गया था तो भून के, देखिए ये सभी लड्डू मैंने बना लिया है। मेरे लड्डू थोड़े छोटे बड़े हो गए हैं, टेढ़े बड़े हो गए, कोई बात नहीं, घी के लड्डू है, चलता है। तो क्या है ना कि आपको अगर सही मतलब चाहिए नाप का, तो कोई 1 स्पून ले लीजिए बड़ा सा, उसी से काट काट के बराबर बराबर उसको गोल गोल करते रहिए। तो मेरे तो दिवाली की पूजा के लिए ये हो गया है, मेरा तो यही लड्डू रहेगा, क्योंकि बाज़ार से तो मिठाई नहीं लानी है, बस लाई बतासे खिले सब लाने हैं। तो इस तरह से करके देखिए, मैंने पूरे लड्डू जो है ना बांध लिया। बांधने के बाद से एक बाउल में, एक प्लेट में रखा, फिर बाउल में रखा। उसके बाद से जैसे
मुझे लगा ना कि ये कर दूँ, बांधने के बाद इसको डब्बे में भर के रख दूँ। पर अभी जो था ना, अभी घी जो सूखा नहीं था, तो 2-3 घंटे बाद ना घी एकदम अब इसको ऑब्जर्व कर लेगा, एकदम सूख जाएगा। तो फिर इसको मैं डब्बे में भर के रख दूँगी। तो अभी 2-3 घंटे के लिए रख दिया। अभी वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इसको बांध के तुरंत दिखा दिया। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानिए, ये जो बूरा डालते हैं ना, इसको जब हम खाते हैं देसी घी में, जो बेसन धीमी धीमी आंच पर पक के जो तैयार होता है, जब इसको हम खाते हैं तो जो मुंह में इसका जो टेस्ट आता है ना, जो घर पे बनता है, तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब हम चबा चबा के खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर देसी घी में, घर के देसी घी में आप बनाएंगे तो मार्केट वाला तो मतलब क्या, कभी नहीं आप लेंगे, कभी भी नहीं लेना चाहेंगे। तो चलिए, इसको मैंने थोड़ा सा ये दिखाने के लिए वीडियो में मैंने हल्का हल्का चीनी का बूरा ऊपर से डाल दिया था। चीनी का बूरा जो था ना, तो डाल के उसको, मतलब बस ये वीडियो के लिए मैंने डाला था, फ़ोटो के लिए कि अच्छा लगेगा ऐसा। मतलब आप चाहें तो पूरे बूरे में इसको लगा दें, ऐसे तो है ही उसमें, लेकिन थोड़ा सा मैंने डाला था, 1-2 चिटकी डाल दिया था और कुछ नहीं किया था। तो अगर आप लोगों को अगर बनाना अच्छा लग रहा है या बना सकते हैं, तो आप लोग भी दिवाली पर ज़रूर बनाइएगा। और बना के, और ये कोई भी घर पे मिठाई ज़रूर, कोई भी मिठाई घर पे बना के और भगवान को भोग लगाइएगा। कुछ नहीं तो खीर तो ज़रूर बनाइएगा, और कुछ नहीं। बस अगर मेरे से मैंने बनाया है, अगर कुछ मिस्टेक हुई हो, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। ये तो मैं घर में ही बनाती हूँ, बहुत साल से, 7-8 साल से बनाती हूँ, तो मुझे तो जैसे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने किसी से बहुत सीखा नहीं, घर में ही सीख के बनाया है। तो अगर गलतियाँ हो जाती हैं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, पर घर में जैसे बनता है, देसी घी का टेस्ट आने लगता है, बस अच्छा लगता है, तो बस वैसे ही बन जाता है। तो अभी मेरा गर्म था इसलिए मैंने इसको पैक नहीं किया था।